नाजरीन, ड्रामा सीरियल फासिक दिन ब दिन इंतहाई दिलचस्प होता जा रहा है, लेकिन फातिमा की जिंदगी मुश्किल होती जाएगी। अनीका की चाल कामयाब हो गई। अनीका मताहिर को अपनी माँ और घर वालों से चोरी छुपे फोन करती है। मताहिर, तुम तो निकाह के बाद मुझे भूल ही गए हो। मैं तुम्हारी बीवी हूँ। मेरा भी दिल करता है कि हम इकट्ठे बैठे एंजॉय करें। मेरी फीलिंग्स को समझने की आखिर तुम कोशिश क्यों नहीं करते? मताहिर कहता है, जान, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कब? इतने दिन हो गए हैं हमारी शादी को। अब ये घर मुझे कैद खाना लगने लग गया है। ऊपर से ताया जान ने मेरे ऊपर बाहर आने जाने पर पाबंदी लगा दी है। उमैर ये तमाम बातें सुन लेता है। अनीका उमैर को देखकर मताहिर को कहती है कि अच्छा, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। लेकिन मताहिर अनीका को यही कहता है कि तुम फिक्र ना करो, मैं ऐसा कुछ करूँगा कि तो तुम मेरी आंखों के सामने रहोगी। अनीका फ़ोन बंद कर देती है। उमैर अनीका को कहता है, क्या हुआ? मुझे देखकर फ़ोन क्यों बंद कर दिया? वैसे हो तुम दोनों बेशरम। इतना कुछ हो गया, मताहिर ने तुम्हें जलील करने में कसर नहीं छोड़ी। तुमने अपनी ज़िंदगी तो तबाह कर ही ली है और साथ में फातिमा की भी। और कितने घरों को वैसे तुम्हारा इरादा है उजाड़ने का? अनीका उमैर से कहती है कि मैंने क्या गलत किया है? मैं अपने शोहर को फ़ोन कर रही थी और अब मेरा उस पर यह हक है कि मैं उसके साथ रहूं। उमैर अनीका को कहता है कि अनीका, तुम्हें अल्लाह से डर नहीं लगता? अनीका, मजलूम की आह से डरो। वैसे तुम्हें समझाना है बेकार। अनीका अपने कमरे में चली जाती है। अगली सुबह फातिमा को घर के काम काज करते हुए मुश्किल हो रही होती है। फातिमा मताहिर को कहती है कि मताहिर, अब अकेले मुझसे काम नहीं होता। मताहिर को और क्या चाहिए था? बस बहाना मिल गया। फौरन कहा कि तुम अनीका को बुला लो। फातिमा कहती है, अनीका को? मताहिर कहता है, हाँ, अनीका को, तुम्हारी हेल्प हो जाया करेगी। फातिमा थोड़ा शशोपन का शिकार होने के बाद ताई अम्मी को फ़ोन करती है कि ताई अम्मी, मुझे यहाँ काम करने में तकलीफ हो रही है। ताई अम्मी कहती है कि फातिमा, तुम्हें तो काम करना ही नहीं चाहिए। मताहिर को कहो कि घर के काम काज के लिए कोई आया का बंदोबस्त करे। फातिमा कहती है कि ताई अम्मी, वो अनीका को भेज दे। ताई अम्मी हैरान होती है और परेशान भी कि फातिमा को क्या जवाब दे, क्योंकि फातिमा तो ला इल्म है। फातिमा कहती है कि ताई अम्मी, आप खामोश क्यों हैं? नहीं फातिमा, मैं अनीका को भेज रही हूँ, तुम तसल्ली रखो, मैं कुछ करती हूँ। फातिमा खुदा हाफिज कहकर फ़ोन बंद कर देती है। अंधे को क्या चाहिए, दो आंखें। अनीका तो ये सुनकर इतनी खुश होती है कि 1 मिनट से पहले भी तैयार हो गई। नसरीन कहती है कि अनीका, मैं तुम्हें फातिमा की हेल्प के लिए भेज तो रही हूँ, लेकिन याद रहे कि फातिमा को ज़रा भी शक ना हो कि तुम मताहिर से निकाह कर चुकी हो। सुल्ताना, इसको अच्छी तरह समझा दो। सुल्ताना, जी भाभी जान। जैसे सुल्ताना को भी मुश्किल से निकलने का रास्ता मिल गया हो। सुल्ताना अनीका को कुछ कहना चाहती है कि अम्मी, आप क्यों नहीं समझती? जब तक मैं मताहिर के पास नहीं जाऊंगी तो ऐसे मुश्किल का हल कैसे निकलेगा? सुल्ताना कहती है, अनीका, मुझे तुम्हारे ताया जान से बहुत डर लगता है। अगर बात खुल गई तो वो हमें घर से निकाल देंगे। हमारे पास तो सर छुपाने के लिए भी जगह नहीं है। अनीका कहती है कि अम्मी, आप तो बिला वजह ही परेशान हो रही हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा। अनीका, मैं कैसे तसल्ली रखूं? आगे ही तुम सबको इतना नाराज कर चुकी हो, अब तो मामूली सी हवा से भी डर लगता है। अनीका सुनी अनसुनी करके कमरे से निकल जाती है और तैयार हो जाती है और फातिमा के घर पहुंच जाती है। फातिमा अनीका को देखकर कहती है, अरे अनीका, तुम इतनी जल्दी? तुम्हारा फोन गया, मुझे पता लगा, मैं फौरी तैयार होकर आ गई। आखिर तुम मेरी कजन जो हो। मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखूंगी तो तुम्हारा कौन ख्याल रखेगा? फातिमा, जज़ाकल्लाह अनीका, अल्लाह तुम्हें इसका अजर देगा। दूसरी तरफ जैसे ही अनीका और मताहिर की आंखें एक दूसरे से मिलती हैं, दोनों की आंखों में चमक सी उभरती है, जैसे बिछड़े हुए दो जिस्म एक दूसरे के करीब आने को हों। दादी जान जैसे ही अनीका को देखती है तो कहती है, ये अच्छल छिंडी लड़की कैसे आ गई इस घर में? ये इस घर को बर्बाद करके छोड़ेगी। साइमा, तुम तो समझदार हो। फातिमा माँ बनने वाली है और इस तरह की कोई भी चीज़ किसी हादसे को जन्म दे सकती है। अम्मा, यकीन जाने, मैं तो इस लड़की को देखकर खुद हैरान हो गई हूँ और भाभी जान भी। बस अच्छा भला पता है कि फातिमा माँ बनने वाली है, भला इसको भेजने की क्या ज़रूरत थी? बहरहाल मैं तुम्हें समझा रही हूँ, अब इस पर नज़र रखना। ये मताहिर और ये मिलकर कोई नया चांद ना चढ़ा दें। अम्मी जी, मैं क्या कर सकती हूँ? चांद तो पहले ही बहुत चढ़ चुका है। अनीका इतने में चाय लेकर आ जाती है। साइमा फुफो चाय पीने से इनकार कर देती है। गुस्सा उसके चेहरे पर आया है और दादी भी गुस्से से अनीका की तरफ देखती है। अनीका फौरन फुफो कहती है, फुफो, मुझे पता है कि आप मुझसे नाराज़ हैं, और नाराज़ भी क्यों ना हो, भला मैंने हरकत ही ऐसी की है। लेकिन फुफो, आप तो मुझसे बहुत प्यार करती हैं, मुझे तो बेटियों की तरह मानती थी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। और अनीका अपनी फुफो के पाँव दबाना शुरू कर देती है और फिर फुफो साइमा को फौरन फातिमा से अपनी नागवारी याद आ जाती है। साइमा तो है ही फातिमा की दुश्मन और अनीका को अपने पास बुला लेती है। तुमने इतना बड़ा कदम उठा लिया अनीका, और अपनी फुफो को बताया तक नहीं।
तुम ने तो मुझे अपना समझा ही नहीं, मैं तो पहले ही तुम्हें मताहिर की दुल्हन बनाना चाहती थी। फूफो अब भी तो मैं बन गई हूं ना। साइमा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। अब वैसे ही करना जैसे मैं कहती हूँ बस फूफो, मुझे तो आपकी नाराजगी की फिक्र थी। और दादी की तरफ मुंह करके कहती है कि बाकियों से मुझे क्या लेना देना। दादी भी अनीका को घूर कर देखती है, जैसे कह रही हो कमजात चिलत्तर औरत, तुझे तो अल्लाह ही पूछेगा। जैसे ही उमैर को पता चलता है कि अनीका फातिमा की तरफ गई हुई है तो अपनी माँ को कहता है कि अम्मी आपने ये क्या कर दिया, अनीका को फातिमा के घर भेज दिया। मैं क्या करती बेटा, बात ही कुछ ऐसी थी, मेरा तो सर चकरा कर रह गया, समझ नहीं आता क्या करूं। अम्मी ये भी अनीका की चाल ही है, मुझे पता है कि ये सब उसने खुद जानबूझकर किया है। अम्मी अनीका ने मेरा घर तो बर्बाद कर दिया, लेकिन मैं फातिमा का घर किसी सूरत भी बर्बाद नहीं होने दूंगा। अब अनीका और मताहिर को भी तन्हाई मुयस्सर आ जाती है और अनीका बहाने बहाने से मताहिर के पास आती जाती रहती है, लेकिन उसे मौका कोई नहीं मिलता। आखिरकार अनीका और मताहिर इकट्ठे हो जाते हैं। मताहिर अब मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, मेरी भी कुछ फीलिंग्स हैं, मैं भी चाहती हूँ कि तुम मेरी तारीफ करो। तुम्हें नहीं पता मैंने ये दिन तुम्हारी वजह से कितनी मुश्किल से काटे हैं। मताहिर कहता है कि अनीका तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ, दिखाओ बालियां, इतनी खूबसूरत, तुम्हें पसंद आई है ही इतनी खूबसूरत, लाओ फिर मैं तुम्हें पहना दूं। अनीका बहुत खुश, जैसे किसी की लूटी हुई सल्तनत पर कब्जा कर लिया हो। मताहिर अनीका को रोमांटिक होकर बालियां पहना रहा होता है और फातिमा आ जाती है। मताहिर ये तुम क्या कर रहे हो। मताहिर के हाथ से बालियां छुटकर गिर जाती हैं और दोनों ऐसे हड़बड़ा जाते हैं जैसे फातिमा के खजाने के चोर चोरी करते पकड़े गए हों। फासिक ड्रामा में इतना ही। वीडियो टीवी को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें। अल्लाह।